नमस्कार बच्चों। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग थी एनटीए केस को लेकर और यहाँ पे दोबारा से बेटा उन्हीं सब चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग करी है, जैसे पेपर लीक का मुद्दा हुआ या फिर जो ग्रेस मार्किंग का मुद्दा था और जो अनियमितता हुई एग्जाम को लेकर अलग अलग जगहों पर, उसको लेकर हियरिंग थी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है बेटा, पहले तो मैं हेडलाइन आपको दिखा देता हूं, उसके बाद में मैं पूरा पढ़ के आपको सुना दूंगा, दिखा दूंगा बेटा क्या क्या चीजें आज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। सबसे पहले तो बेटा बहुत ज्यादा आज फटकार लगाई गई एनटीए को और यूनियन गवर्नमेंट दोनों को। यह समझाया गया भैया अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको सुधार करने की जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ये आज जो हियरिंग हुई है बेटा, इसकी डेट और नेक्स्ट जितनी भी हियरिंग इसके पहले जो हुई है और जितने भी पिटीशन डाले गए, जितने भी रिट पिटीशन डाले गए बेटा, इन सब की हियरिंग नेक्स्ट 8 जुलाई दे दी गई है। 8 जुलाई को बेटा जो हियरिंग होनी है वो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के देखरेख में होनी, उनकी बेंच के द्वारा की जानी है। तो बच्चों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है ना, क्योंकि उन डिसीजन उनका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला बेटा, ये हमें उम्मीद है। आगे चलते हैं। इसके बाद में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर रत्ती भर भी लापरवाही हुई है तो उससे निपटने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया एनटीए को। इसके अलावा ये कहा कि सोचें अगर गड़बड़ी हुई तो कैसे डॉक्टर समाज में आएंगे, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में नई याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया गया बेटा, और ये कहा गया है कि बच्चों की जो मेहनत है ये बेकार नहीं जानी चाहिए। ये इन बच्चों की मेहनत को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो साल साल भर मेहनत करते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं, और अगर इस तरीके की अनियमितता हो गई, उनके मानसिक स्तर पे क्या फर्क पड़ेगा, उनकी मानसिकता कैसी होगी कि हम किस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हम जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, साल भर मेहनत करते हैं और उस पेपर के अंदर अगर इतनी ज्यादा अनियमितता हो जा रही है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या हम कभी डॉक्टर बन भी पाएंगे, बच्चों के अंदर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा उनके दिमाग में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। परीक्षा आयोजित करने में गलती तो स्वीकार, अगर हुई है गलती तो उसे स्वीकार किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और गलती स्वीकार करें और उसको सुधार भी करें, है ना। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, ये जो हेडिंग आपको दिख रही है ऊपर मोटी सी, इवन 0.001% भी अगर कहीं पे, है ना, गड़बड़ी हुई है तो इस गड़बड़ी को सुधार करने की जरूरत है। और अगर इस तरीके की मिस्टेक हुई है तो ये पूरे पूरे पेपर के ऊपर, जो पूरा पूरा एनटीए है, संस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बेटा जो सुनवाई हो रही थी, आज 18 जून को सुनवाई हुई है और इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट और एनटीए दोनों को कटघरे में खड़ा किया था और यही पूरी बात आगे करी गई है। ये जो वेकेशन बेंच थी बेटा, इसको इसकी सुनवाई करने के लिए जस्टिस विक्रम नाथ और एस वी भट्टी, ये दोनों लोग हियरिंग कर रहे थे और वही पूरी बात यहाँ पे भी करी गई है, पेपर लीक को लेकर, मेल प्रैक्टिसेस और कंट्रोवर्सी बेस मार्किंग को लेकर जो बात हुई थी। और ये आगे बेटा यही सारी बातें देखने को आपको मिलेगी कि जो ये पिटीशन, आज वाली पिटीशन जो डाली गई थी, इसके ऊपर सुनवाई और जितनी भी पुरानी पिटीशन है, इन सबको मिलाकर बेटा 8 जुलाई को ही सुनवाई होनी है। जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो एनटीए की तरफ से कौन से वकील थे यहाँ पे, तो एडवोकेट कनु अग्रवाल और वर्धमान कौशिक, ये दोनों लोग थे बेटा यूनियन गवर्नमेंट और एनटीए की तरफ से रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको फिर से वही वर्डिक्ट जो आया सुप्रीम कोर्ट का, ये आपको देखने को मिल रहा है बेटा, 0.001%, है ना। ठीक है, ये बात बहुत ही क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है और ये बड़ी जरूरत थी इसको कहने की, क्योंकि 2015 का जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये कहा गया था कि अगर एक बच्चा भी गलत तरीके से एग्जाम के अंदर जा रहा है और मेडिकल फील्ड के अंदर अगर आ रहा है, पूरे पूरे एग्जाम के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाता है इस चीज को लेकर। ठीक है, यहाँ पे ये जो बातें करी गई है, इमेजिन अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन हैज प्ले फ्रॉड ऑन द सिस्टम हैज बिकम अ डॉक्टर, he is more deleterious towards society. We all know the labor of the children undergo especially for preparing for these exams, justice भट्टी remarked. justice भट्टी ने ये कहा है कि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उनको क्या महसूस होगा, वो क्या सोचेंगे इस चीज को लेकर और उनके दिमाग में क्या क्या चीजें आएंगी, इन सब चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से डॉक्टर बन जा रहा है, सोसाइटी पे उसका क्या फर्क पड़ेगा, इन सब सारी चीजों को बेटा ध्यान में रखते हुए डिसीजन दिया गया है। जस्टिस भट्टी आल्सो एक्सप्रेस दैट एनटीए शुड एक्ट प्रोएक्टिवली एंड मस्ट एडमिट इफ देयर इज एनी मिस्टेक। ये कहा गया है कि अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को सुधारने की जरूरत है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है ना बेटा। वही सारी बातें कुल मिलाकर बोली गई हैं जो हम आपको पूरा पहले बता चुके हैं, है ना, सारा वही कंसर्न है यहाँ पे। और एक जो बात है बेटा कि आपकी जो काउंसलिंग की डेट है वो 6 जुलाई निर्धारित करी गई है। ये केस जो है वो 8 जुलाई को सुना जाना है। काउंसलिंग के ऊपर स्टे नहीं किया गया है, लेकिन बेटा मेरी ये उम्मीद है और जहां तक मेरी जो समझ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन को लेकर, और खास करके जिस बेंच में, जिन रिस्पेक्टेड जस्टिस की बेंच में हमारा जो ये केस है ये गया है बेटा, बहुत ही बेहतरीन डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। तो हम सब बच्चों को उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे साथ न्याय जरूर होगा, है ना। यहाँ पे द पिटिशनर्स इन द प्रेजेंट पिटीशन रेज्ड कंसर्न ओवर द अपडेटेड स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू द नीट यूजी पेपर लीक केस। इट वाज सबमिटेड दैट सिंस द काउंसलिंग फॉर द नीट यूजी शेड्यूल टू टेक प्लेस ऑन जुलाई 6 द इन्वेस्टिगेशन स्टेटस वाज क्रूशियल टू नो। ठीक है, और 8 जुलाई को बेटा ये सारी चीजों की सुनवाई होनी है
जितने भी पुराने केसेस है नए वाले केसेस को लेकर वी नीड टाइमली एक्शन फ्रॉम यू, जस्टिस नाथ ओनली टोल्ड टू यूनियन एंड एनटीए। ये कहा है कि आपको बेटा ये यूनियन गवर्नमेंट और एनटीए को बोला गया है कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है इसके ऊपर। ठीक है, और ये केस किसका था? नितिन विजय सर की तरफ से किया गया था और वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो मोटा मोटी बेटा बात क्या समझ में आ रही है? बात ये समझ में आ रही है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से हमारे साथ जस्टिस करने वाली है। हमें भरोसा रखना चाहिए बेटा हमारे न्याय सिस्टम के ऊपर, और हमें अपनी आवाज इसी तरीके से बुलंद रखनी, लेकिन साथ में बेटा हमें पढ़ाई भी जारी रखनी है। बहुत जरूरी है पढ़ाई। अगर आप करते रहेंगे बेटा, अगर रीनीट हो रहा है तब भी फायदा होने वाला है, और अगर किसी कारणवश रीनीट नहीं होता, किसी अलग तरीके से सुधार करने की कोशिश की जाती है, हालांकि वो सही तो नहीं होगा किसी भी तरीके से, कोई क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है, रीनीट के अलावा कोई चांस बनता नहीं है, किसी भी अलग तरीके से सुधारा जा नहीं सकता। सही बात तो यही है बेटा, लेकिन आपको हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना, अपनी पढ़ाई को एकदम धार देते रहनी है, बैठना नहीं है, शांत नहीं होना है, एकदम बिल्कुल लगे रहना है तैयारी में। अपनी मेहनत कंटिन्यू रखिए बेटा, पढ़ाई जारी रखिए। इसी के साथ बेटा वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।